दुनिया के 80% लोग इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वे गरीब पैदा हुए थे। इसलिए गरीब है क्योंकि वे पैसे के बारे में सीखना नहीं चाहते हैं। वे जिंदगी भर तो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे के बारे में जान नहीं पाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कैसे यूज किया जाता है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे को कैसे काम में लाना है। दुनिया के 80% लोग इसलिए गरीब है क्योंकि उन्हें वो नहीं पता है जो एक अमीर व्यक्ति को पता है, और अमीर व्यक्ति को वह चीज पता है जो उसे पता होना चाहिए, इसलिए वह दिन ब दिन और अमीर बनते जा रहा है। और गरीब व्यक्ति को वह चीज पता नहीं है जो उसे पता होना चाहिए, इसलिए वह गरीब है। तो आज की इस वीडियो में हम आप कैसे अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स के अंदर, इसके बारे में बात करने वाले दोस्तों। डिटेल बात करेंगे कि आप पैसे को कैसे यूज में ला सकते हैं। यदि आप पैसे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पैसे तो कमाया जाता है, लेकिन ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाता है और ज्यादा पैसे कमाकर उसे कहां पर कैसे करना है जिससे और ज्यादा पैसे बन पाए, पैसे के बारे में ही पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो आज आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड गोल सेट करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, आपको पैसे से रिलेटेड डिसिप्लिन के बारे में बताएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको फोकस कहां कहां पर करना है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए प्लानिंग इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं और गरीब नहीं मरना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, इस जीवन में हर एक के पास 24 घंटा है, लेकिन दुनिया के 2-4% ऐसे लोग हैं जो कि उसी 24 घंटे का यूज करके अपने लाइफ में बहुत बड़े सफलता हासिल कर लेते हैं, अपने सपने को अचीव कर पाते हैं। लेकिन दुनिया के 80% ऐसे भी लोग हैं जो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और जिंदगी भर वहीं पर घसीट घसीट के कम पैसों पर काम करते रहते हैं। उनका जिंदगी चलता रहता है और अपने सपने को भूल जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है और आपको इसके लिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलिए जानते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलियों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला पॉइंट, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड गोल क्या होना चाहिए। अब गोल आप किस बेस पर बनाएंगे दोस्तों, आप कितना पैसा अर्न करते हैं, आप कितने पैसे एक्सपेंसेस करते हैं यानी कि खर्च करते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप कितने पैसे कमाते हैं और कितने पैसे खर्च करते हैं, और कितने पैसे आप बचाते हैं और कितने पैसे आप कहां पर इन्वेस्ट करते हैं। इससे रिलेटेड अपने लाइफ में आपको गोल्स बनाने हैं। आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कितने सालों के अंदर अचीव करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप कितना पैसे कमाते हैं, आप कहां पर खर्च करते हैं, कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, कहां पर सेव करते हैं, और कहां पर से आपने लोन लेके रखा है और कहां पर आपने उधारी करा हुआ है, कहां पर आपको उधारी देना है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। उसके हिसाब से आपको सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा। आप कितने सालों के अंदर अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हुए देखना चाहते हैं। अपने गोल्स के अंदर इमरजेंसी फंड बनाना है, कहीं पर कर्ज लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, उसको क्लियर करना है, कितने सालों के अंदर क्लियर करना है, ये गोल्स आपको बनाने हैं। पेपर में आज ही लिखिए दोस्तों, जो आप लिखते हैं वह आपके दिमाग में छपता है। और आपको पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देना दोस्तों। आज दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं, वे लोग ना पैसिव इनकम से ही अमीर बने हैं। एक्टिव इनकम से आज तक कोई भी अमीर नहीं बन सकता है। तो आपको पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देना है। कितने सालों के अंदर आप पैसिव इनकम बना सकते हैं, इसको भी आपको फाइनेंशियल गोल्स में लिखना है। ये सारे आपके फाइनेंशियल गोल्स हो गए दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपना फाइनेंशियल गोल, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स लिखने हैं, सेट करने हैं कि कितने सालों के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट, क्रिएट अ डिटेल्ड बजट। एक बजट तैयार करिए। अब बजट किस बेस पर होगा दोस्तों, देखिए आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके सेविंग कितने हैं, आपके इन्वेस्टिंग कितने हैं, ये सारी चीजें आपके बजट के अंदर आएगा। आप किन किन चीजों पर फालतू खर्च करते हैं, वे सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आपको रोकना होगा, तभी जाके आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। जो भी आपके फालतू खर्चे हैं उन्हें डायरेक्ट सेविंग में लाइए या फिर इन्वेस्टमेंट में लाइए। कहां कहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो आपको हमारे आई बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए। अपने पैसों को कैसे यूज करना है, कहां कहां पर लगाना है, इसके बारे में हमने उसमें डिटेल्ड बात किया हुआ है। तीसरा नंबर पॉइंट, इमरजेंसी फंड। आप अभी कुछ भी कर रहे हो, अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, आप हैं, आपके फैमिली है, आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। उस इमरजेंसी फंड में आज के डेट में 3 से 4 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए मिनिमम की बात कर रहा हूं, आपके पास इमरजेंसी के रूप में होने ही चाहिए।
क्योंकि आज के डेट में कोई नहीं जानता कि कब इमरजेंसी आ जाए और आपको उन पैसों की जरूरत पड़ जाए। आज इंडिया में 80% से ज्यादा लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास जब इमरजेंसी आती है, कहीं कुछ हो जाता है उनके फैमिली में या फिर उनको, तो वे जितने भी अपनी जिंदगी में कमाए हैं ना दोस्तों, वे सारे एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, उनके फैमिली में किसी को हो गया कुछ, कोई बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, तो भैया वहां पर बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। या फिर हर एक आदमी का इमरजेंसी फंड नहीं है तो भैया हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आज आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या पता कुछ कोरोना जैसा सिचुएशन आ गया या फिर कुछ और आ गया, तो आपके पास अगले 6 महीने के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसमें यदि आप 6 महीने तक आप काम भी ना करें तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उन पैसों से अपना घर चला सके, अपनी लाइफ को चला सके। 4th नंबर पॉइंट है डेब्ट रीपेमेंट। आप आज कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप कर्जे में हैं तो आप जिंदगी भर कर्जे में रहेंगे दोस्तों। आपका सबसे पहला प्रायोरिटी आता है अपना कर्ज क्लियर करिए, क्योंकि जब तक इंसान कर्ज में रहता है ना, वह अपने लिए नहीं कमाता है। जहां से वह पैसा लाया है, जहां से वह पैसा लिया है कर्ज में, उसके लिए पैसा कमाता है। आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को दिखता हूं जिनको फाइनेंशियल चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आज उनके पास पैसा आता है, कल उनका पैसा जाने के लिए तैयार है। वे पहले से ऐसा रास्ता बना चुके हैं जिससे उनका पैसा आएगा और जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भैया पैसे आए हैं तो उन्हें खर्च करने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप आज किसी भी उम्र में हो, यही अच्छा है कि आप कभी भी लोन में ना आए, कभी भी कर्जे में ना आए, क्योंकि लोन लेकर आप कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। लोन लेकर हमेशा कंपनी आगे बढ़ती है जहां से आपने कर्जे लिए हुए हैं। तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी आता है कि लोन को क्लियर करिए। 5th नंबर पॉइंट है अपना इनकम जो है उसे इंक्रीज करिए। इंक्रीज इनकम। आज दुनिया के 95 से 98% ऐसे लोग हैं जो आज एक ही इनकम सोर्स के भरोसे चल रहे हैं, यानी कि वे जॉब कहीं पर कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब ही कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ जॉब से ही पैसा आ रहा है और कोई भी ऐसा इनकम सोर्स नहीं है जहां से वे पैसे कमा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखिए कि आप किन किन तरीकों से पैसे कमाने के रास्ते बना सकते हैं, जहां पर से आप 2 से 4 घंटा समय देकर भी पैसे कमा सकते हैं। ऐसे रास्ते बनाना शुरू करिए दोस्तों। पैसिव इनकम बनाना शुरू करिए। देखिए हर एक इंसान के पास 24 घंटा है, यदि वह 24 घंटा भी काम करेगा ना तो वह दिन के 2000 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता है, यदि वह मेहनत से काम करे तो इसीलिए आपको पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देना है। एक्टिव इनकम जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, पैसिव इनकम जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं भी रहते हैं फिर भी काम चलता रहता है और पैसे आते रहते हैं। तो आज दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, आज वे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं, बिजनेस कर रहे हैं। आज वे घर में सोए हुए हैं फिर भी उनका काम चल रहा है, उनके पास पैसे आ रहे हैं। तो पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स क्रिएट करने पर ध्यान दीजिए। कोरोना आया, बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब खोया, बहुत सारे लोगों के पास जो पैसे आ रहे थे एक ही सोर्स बना के रखे थे, उनका सोर्स बंद हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कहीं पर यदि आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, आपके पास और भी 8 घंटे बचते हैं, उसको कहीं ना कहीं पर ऐसा जगह में लगाइए जहां से और पैसे आए। साइड हसल करना शुरू करिए, फ्रीलांसिंग पर काम करिए, सोशल मीडिया पर काम करिए, हाई पेइंग स्किल सीखिए जिससे आप अपने करियर में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो आपके पास इनकम सोर्स के एक रास्ते नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 रास्ते होना चाहिए, और उससे ज्यादा तो और भी बेहतर है। 6 नंबर पॉइंट है इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आज आप कमा रहे हैं, अच्छी बात है, आज आपके पास 3 से 4 रास्ते हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आप कमाएंगे इसकी क्या गारंटी है? तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे रास्ते तलाशिए जहां पर से आपका पैसिव इनकम क्रिएट हो सके, यानी कि आप काम भी ना करते रहे तो पैसे आते रहे। ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाइए कि वह स्टॉक तो बढ़ता ही रहे, हाई ग्रोथ स्टॉक रहे और वहां से डिविडेंड भी मिलता रहे। ऐसे जमीन पर, ऐसे रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट करिए जिसका डिमांड अगले 2-4 साल में बढ़ने वाला हो, जहां पर से आपके पैसे कई गुना हो सकते हैं। तो भैया आपको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। आज आप कमा रहे हैं, अच्छी बात है, जब आप 50 साल 60 साल के हो जाएंगे, जब आप काम करने लायक नहीं बचेंगे, आपका शरीर थक जाएगा,
तब उस टाइम पर यह पैसे आपको काम आएंगे। तो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करिए। यदि आपको जिंदगी में अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा सबसे पहले। यदि आपको पता नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है तो अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करिए, यानी कि सीखने पर ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट है, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो नौकरी करके तो आप जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको करना होगा बिजनेस। तो कोई ना कोई ऐसा बिजनेस एक्सप्लोर करिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानते हैं और लोगों को उस चीज का सर्विस दे सकते हैं। बिजनेस के बारे में सीखना शुरू करिए और कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर से आपका ग्रोथ बढ़ सकता है वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करिए। 7वां नंबर पॉइंट है एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहले नंबर पॉइंट में मैं इसे रखूंगा। जब आप गोल बनाते हैं दोस्तों, तो गोल बनाने से पहले आपको सीखना होगा कि किस तरीके से गोल बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करिए कि मैं कितने सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता कैसे भैया, कहां से अचीव कर सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं भैया, उसके लिए क्या क्या करना होगा, कहां पर इन्वेस्ट करना होगा, कहां से पैसे कमाने होंगे, पैसे कमाने के लिए कौन सा बिजनेस करना होगा, कैसा जॉब करना होगा और ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने के लिए क्या क्या करने होंगे। तो ये सारी चीजों को आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करिए। आप सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे कंटेंट भरे पड़े हैं जहां से आप सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने वाले वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। आप सफल लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए जो पहले से सफल है। जब कोई भी नॉर्मल इंसान सफल व्यक्तियों के साथ रहता है, उनके साथ उठता बैठता है, तो कुछ दिन बाद वो भी सफल हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ घुलते मिलते रहिए जो बिजनेस की बातें करते हो, जो इन्वेस्टिंग की बातें करते, जो फ्यूचर में अमीर बनने की बातें करता हो। बिना एजुकेशन के, चाहे वह एजुकेशन कैसा भी हो, बिना लर्निंग के आप अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को सबसे पहला प्रायोरिटी रखिए कि लर्निंग करते रहना है, हमेशा सीखते रहना है भैया, क्योंकि जो लर्निंग करते रहता है वह हमेशा अर्निंग करते रहता है। 8 नंबर पॉइंट है लाइव बिलो योर मीन्स। दैट मीन्स आप अपनी जिंदगी में जितनी कम जरूरतें रखेंगे उतने ही आपके खर्चे कम होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना घर में मिलता है फिर भी वो बाहर खाते हैं, जिनके पास कपड़े होते हुए भी वे महीने में 4 कपड़े खरीदेंगे, 10 कपड़े खरीदेंगे। जो पैसे भी अच्छे कमाते हैं वे खर्चे भी ज्यादा करते हैं, वे बचाते नहीं हैं। वॉरेन बफेट के बारे में आपने सुना होगा भैया, उनके पास 7 जोड़ी कपड़ा है, वही कपड़े आज तक वे यूज कर रहे हैं। वे ज्यादा किसी लोगों से मिलते नहीं है, वे सिर्फ लर्निंग पर ध्यान देते हैं और कम से कम चीजों में। आज भी उनके पास पुराना से पुराना गाड़ी है, वे सिर्फ लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करके आज वे दुनिया के 5वें नंबर के अमीर आदमी बने हैं। तो इसीलिए भैया आपको जितनी कम से कम चीजें में आप जी सकते हैं उतना बढ़िया है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं गरीब तो पैदा हुआ लेकिन गरीब ना मरूं, अपनी जरूरतें पूरा करूं। तो जरूरतें तो पूरे करने होंगे, लेकिन इतना भी जरूरतें पूरा ना करिए कि आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 20,000 रुपया महीने कमा रहे हैं, लेकिन उनका खर्चा 30,000 रुपए का है। तो पैसे कैसे बचेंगे? उल्टा वे कर्जे में आएंगे ना। तो इसीलिए फालतू खर्चों को सेविंग में लगाइए, फिर इन्वेस्टिंग में लगाइए, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही जल्दी अचीव कर पाएंगे। और अपनी जर्नी को बहुत ही सिंपल रखिए, ना कि दिखावा वाली जिंदगी रखिए। दुनिया के 80% लोग दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे असलियत में हो। इसलिए आज वे जिंदगी में घसीट रहे हैं, 200-400 रुपए ही कमा पा रहे हैं। दुनिया के 90% लोग ना इधर से काम लेते हैं, ये गर्दन वाली नीचे वाली भाग में। इसीलिए आज वे ना दिन के 200 से 400 रुपए कमा रहे हैं। और दुनिया के 10% लोग ऊपर वाली, ये जो गर्दन का ऊपर वाला भाग है ना, यहाँ से काम लेते हैं। इसीलिए आज वे दिन के लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया तक कमा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि आप यहां से काम लेना चाहते हैं या फिर यहां से काम लेना चाहते हैं। 9th नंबर पॉइंट है ऑटोमेटिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आप जहां पर भी सेविंग करना चाहते हैं, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सभी चीजों को ऑटोमेट करिए, क्योंकि जब आप ऑटोमेट नहीं करते हैं तब आप भूल जाते हैं। जब आप अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेशन पर लगाएंगे, चाहे आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं पर भी सेविंग कर रहे हो, जब आप ऑटोमेट पर लगाते हैं तब वे ऑटोमेटिक सेविंग और इन्वेस्टिंग में चले जाते हैं। चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपका समय हो, सारी चीजों को ऑटोमेशन पर लगाइए, जिससे आपको अपने दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां पर सेविंग करना है, आपको कहां पर दिमाग लगाना है। तो इसीलिए एक बार दिमाग लगाइए कि कहां पर आपको पैसे सेविंग करना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां पर लगाना है, कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है। ये सारी चीजों को एक बार में ऑटोमेट कर दीजिए। 10th नंबर पॉइंट है नेटवर्किंग। ऐसे लोग जो प्रोफेशनल है अपनी लाइफ में, ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है और उनके भी गोल वैसे ही थे जैसे आज आपके गोल है। तो आप उनको फॉलो करना शुरू करिए, उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दीजिए यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, जिससे आपको अपने करियर को बिल्ड करने में बहुत हेल्प होगा कि आपको कौन सी गलती नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं
तो बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो चीजें से काम हो जाती है दोस्तों। और हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें करने पर तुले रहते हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं। और जिंदगी में सफल होने का तरीका ये भी है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखे, जिससे हम गलती करने से बचे और हमारा समय खराब ना हो, जिससे हम जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो। 11वां नंबर पॉइंट है फॉलो एंड एडजस्ट। आपका जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको समय समय पर चेक करते रहिए, अपने इनकम से रिलेटेड, अपने एक्सपेंस से रिलेटेड, अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। उनको फॉलो करते रहिए, उनको बदलते रहिए, उनको एडजस्ट करते रहिए, क्योंकि समय समय पर बहुत सारी चीजें चेंज होते रहते हैं। आप एक ही गोल्स को लेकर नहीं चल सकते हैं। जब आप सीखते जाएंगे तब आप खुद समझते जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या करने हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो इसीलिए अपने आप को, इस दुनिया को फॉलो करते रहिए, जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको फॉलो करिए। यदि वहां पर आपको एडजस्ट करने की जरूरत है तो उसे एडजस्ट करिए, उसे बदलिए, वहां पर सीखिए। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। देखिए, आज आप टैक्स नहीं दे रहे हैं सरकार को, लेकिन एक समय पर ऐसा आएगा कि आप जब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे तब आपको सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा, किसी भी तरीके से। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं पर भी स्टॉक्स में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में, आपको टैक्स देना पड़ेगा भैया। टैक्स प्लानिंग में सही तरीका आपको यूज करना है, कहां कहां पर से आप पैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आज टैक्स से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, जिससे वे पैसे बचा नहीं पाते हैं। इससे रिलेटेड आप किसी सीए से भी मिल सकते हैं। जो सीए होते हैं उनको बराबर पता होता है कि कहां पर से पैसे बचाए जा सकते हैं, उनके पास तरीका होता है, क्योंकि वे उस फील्ड में लगातार काम करते रहते हैं। तो कोई सीए पकड़िए, उनसे सीखिए, टैक्स प्लानिंग के बारे में जानिए कि मैं अपना टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकता हूँ, मैं ज्यादा ज्यादा कैसे सेविंग कर सकता हूँ, जिससे मैं सरकार को ज्यादा पैसा ना दे सकूं टैक्स के रूप में। तो अपना टैक्स प्लानिंग करिए, क्योंकि आप फ्यूचर में अमीर बनने वाले हैं भैया, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप बिना टैक्स दिए रह नहीं सकते हैं। जब आप टैक्स देंगे तो आप ऑटोमेटिक अमीर हो चुके रहेंगे। लास्ट नंबर पॉइंट है फाइनेंशियल एडवाइजर। यदि आपको कुछ भी पता नहीं है, ओवरऑल जितने भी पॉइंट हमने जाने हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको यदि कुछ भी पता नहीं है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर रख लीजिए, जिससे वे आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। वे बराबर तरीके से आपके बारे में पूरा जानेंगे, कितना पैसा कमाते हैं, कितना सेविंग करते हैं, कितना आपका एक्सपेंस है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस तरीके से वे आपके लिए प्रॉपर गोल बनाएंगे, आपके गोल्स को लगातार फॉलो करेंगे और आपको वे चीजें करवाएंगे जिससे आप, जो भी आपका गोल होगा 3 साल 5 साल में, जितना भी साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, उस तरीके से पूरा प्लान किया जाएगा आपके लिए। उन सभी को आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते तक फॉलो किया जाएगा कि बराबर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे समय समय पर बदला भी जाएगा, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो यदि आपको ये सारी चीजें नहीं करने हैं तो एक सीए को पकड़िए, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़िए, जिससे वे आपके लिए सारी चीजें कर देंगे और कुछ फीस आपसे लेंगे। यदि आप गरीब पैदा हुए हैं और गरीब होकर नहीं मरना चाहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना होगा। और ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करने से पहले आपको सीखना होगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। आज एजुकेशन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको उन तरीकों को सीखना होगा जिससे आप अपने आप को एजुकेट कर सके। लगातार सीखना ही लगातार आगे बढ़ने की निशानी है दोस्तों। तो सीखते रहिए, हमेशा ग्रो करते रहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे लगे हैं और आप आज अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, आपके गोल्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। तब तक के लिए गुड बाय।